देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं, प्लीज़ अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कवर कराइए। आप लाइफ में कुछ चीज़ें कम कर लिए अपनी ज़िंदगी से। खाना थोड़ा सा कम कर लीजिए, आप जी लेंगे। आप थोड़ा सा घूमना फिरना थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, आप जी लेंगे। पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना, आप समझ नहीं सकते आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप फाइनेंशियली, मेंटली अगर आपको ठीक रहना है तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए, क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स सारी की सारी एक बार अगर हेल्थ इश्यूज़ हुए तो सब चले जाते हैं। और स्पेशली अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग जिसे कहते हैं, मैं बता रही हूँ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस फील करके। थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस था। और मेरी ये विश है कि कभी कोई हॉस्पिटल का, सच बताऊँ तो, मुंह ना ही देखे तो अच्छा है। हे एवरीवन, तो ये था मेरा फादर का बर्थडे जो कि हम सेलिब्रेट करे थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में सेलिब्रेट क्यों करे थे ये मैं बताऊंगी आपको आगे व्लॉग में। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको क्लियर करूं कि आप सभी का, चाहे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल चल रही हूँ, पर एक अच्छा खासा अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका रीज़न मैं बताऊंगी। हम 2.5-2 साल से कम इन सब चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल, और फिर भी हम नॉर्मल हैं क्यों? हे एवरीवन, माय नेम इज़ खैर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। हे एवरीवन, तो हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब किसको पसंद होगा? तो ये व्लॉग उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने हमेशा अपने एक व्लॉग में ये बोला है कि एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ मीन्स बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये था फादर का बर्थडे जो कि मेरी मॉम, दीदी, जीजा, इनका प्लान था कि बहुत टाइम पापा हॉस्पिटल में, तो मेरी मॉम, दीदी और जीजा का प्लान था कि क्यों ना पापा का बर्थडे हम लोग हॉस्पिटल में सेलिब्रेट करें। तो हम लोगों ने पहले परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद इन लोगों ने बहुत मुश्किल कन्फर्मेशन दिया, और उसके बाद NICU में हमारे को परमिशन मिली कि ठीक है आप केक कट कर सकते हो। वो भी टाइम लिमिट थी, तो हमने फटाफट से, स्पेशली मेरी मॉम का ये प्लान था। मेरी मॉम हमेशा इस वे में रहती हैं, प्रेजेंट वे में रहती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको हम इसमें परमिशन लेंगे, कैसे भी कुछ करेंगे, पर उनका डे थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे। और जबकि यहाँ एक एक करके सिर्फ परमिशन थी कि एक जना आ सकता है, पर हमने सिर्फ और सिर्फ उनसे 15 मिनट मांगे और हमने 10 मिनट में फटाफट से सब कुछ कर लिया। तो लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से हमारी कंडीशन ये है कि हम स्टेट टू स्टेट जाते हैं पापा की हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में। और बहुत शेड्यूल, मतलब उनका भी, हम सबका लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना यू टर्न ले लिया लाइफ ने, वो हो चुका है। क्योंकि देखिए, हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं जो आपको ना बहुत ज़्यादा मेंटली और फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो कर लिया हमने 3 साल नॉन मेडिकल में भी हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, पर मेडिकल का जो मेन हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से मैं सोचती हूँ आज हमारी जीत है। तो आप सबको इस चैनल के थ्रू, इस व्लॉग के थ्रू एक रिक्वेस्ट है, आप लाइफ में थोड़ा सा अपनी लाइफ में कटौती कर लीजिएगा, या फिर कह लीजिएगा कि थोड़ा सा कम बचत कर लीजिएगा, वो आपका मैटर है। पर हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा खासा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपको यकीन नहीं आएगा, जब हम लोग हॉस्पिटलों से, मतलब हम लोगों को डिस्चार्ज मिलता है, और 2.5-2 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि जब हॉस्पिटल से कम 15 दिन, 25 दिन, और उसका पूरा पैकेज बैठता है हमारा कम से कम 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, मतलब यहाँ तक जाता है, आप समझ सकते हैं। और मेरे जो फादर अभी 2.5-3 साल एडमिट हुए हैं, वो कम से कम 4 या 5 बार एडमिट होने का उनका, जो बहुत लंबे टाइम वाला बता रही हूँ कि एक लंबा टाइम जैसे 15-20 दिन जो होते हैं, वो 4-5 बार आ चुका है। और इन 4-5 बार में अगर हमारे पास, मैं
बिल्कुल रियलिटी के साथ आपको बता रही हूँ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो हमें नहीं पता हमारा क्या मेंटली और फाइनेंशियली हमारा क्या ही होता है। खैर फाइनेंशियली तो आज भी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, नो डाउट। पर जब हम उसका पूरा हॉस्पिटल का जब डिस्चार्ज होने के बाद जो बिल आता है वो बिल इस कदर होता है कि मतलब अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, आप यकीन नहीं करेंगे वो ना, मैं उस इंसान की मतलब आज की डेट में मेंटली कंडीशन समझ सकती हूँ कि वो बुरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, थोड़ा कम इंजॉय कर लीजिए, थोड़ा कम खा लीजिए, पर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट मी, हम 2-3 सालों से यही देखते हुए आए हैं कि जब हम हॉस्पिटल से निकलते हैं 15-20 दिन होते हैं कम से कम, क्योंकि डायलिसिस वगैरह का प्रोसेस रहता है, किडनी वगैरह थोड़ी सी लास्ट स्टेज पे ही हैं, तो मतलब बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको एक बिल की बात बता रही हूँ, बाकी आपके हर वीक डायलिसिस है वो हमारा खुद का जाता है, ठीक है ना। बस हेल्थ इंश्योरेंस तब कवर आपका अच्छा हो जाता है जब आप कहीं हॉस्पिटल एडमिटेड है और वहाँ आपका जो अमाउंट आता है वहाँ वो चीज़ कवर हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस व्लॉग के थ्रू कि आप सभी अपना अच्छा बहुत अच्छा है कि आप लोगों का अच्छा समय चल रहा है, टचवुड ऐसे ही चलते रहे, पर फ्यूचर भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए इंसान को। इसलिए सबके साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज़ कवर कराइए। और मैं आपको बताऊँ, मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में या फिर सेमी में हैं वो प्लीज़ अपने चाहे प्राइवेट प्लान्स कराइए पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। ट्रस्ट मी, लाइफ बिल्कुल यू टर्न ले लेती है। और मैं ईश्वर से प्रे करूँगी भगवान ना करे कोई हॉस्पिटल का मुंह देखे, पर अगर आप हॉस्पिटल में कोई आपका पर्सन एडमिट है तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल आपका जो बजट होता है वो बुरी तरह से तहस नहस हो जाता है, जैसे कि हमारे संग हो रहा है अभी। तो बस मेरा चैनल का हमेशा पर्पस ये होता है कि मैं लोगों तक कुछ मैसेज पहुंचा सकूं और अपना मेमोरी बॉक्स को हमेशा लाइफ टाइम तक, जिसे कहते हैं मेमोरी कलेक्ट कर सकूं। तो ये थी वो छोटी सी मेमोरी, चाहे ये मेमोरी कैसी भी है पर मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है हम सबके लिए। तो जल्द मिलेंगे नए किसी व्लॉग के साथ, नए किसी वीडियो के साथ, नए किसी कंटेंट के साथ। और जब जैसे जैसे टाइम मिला वैसी मेरी कोशिश रहेगी कि इस मेमोरी बॉक्स को और मेमोरेबल बनाया जाए। टेक केयर।